हेलो हेलो। तो आज हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं एंड होपफुली क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस देखी हुई, आई मीन आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हुई हैं, तो we're gonna be using the same concepts जो हमने पिछली दो वीडियोस में सीखे, और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पर लगाते हुए और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ क्वेश्चन दैट सेज CuCl2, it's also known as copper chloride, combines with water to form a compound which is called CuCl2 dot 2H2O। अब वैसे तो आपको पता होना चाहिए इस डॉट का क्या मतलब है बाय नाउ, ऑब्वियसली बिकॉज you've done O levels, at least I hope so। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डॉट बेसिकली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। एंड व्हाट दैट मीन्स, इसके आपके पास कुछ पाउडर्ड फॉर्म है ना, कभी कभार कुछ कॉम्पाउंड्स होते हैं वो पाउडर फॉर्म के अंदर होते हैं। आप क्या करते हो, आप जब उन पे पानी डालते हो तो वो सॉलिड बन जाते हैं, ठीक है, सॉलिड क्रिस्टल्स में आ जाते हैं, वो जो पाउडर है वो क्रिस्टल बन जाता है। तो ये Cl2.2H2O क्या बता रहा है, ये बेसिकली बता रहा है कि इसमें अब देयर इज गोइंग टू बी बिलियंस ऑफ CuCl2। तो ये डॉट 2H2O क्या बता रहा है कि एक CuCl2 को क्रिस्टलाइज करने के लिए दो H2O के मॉलिक्यूल्स चाहिए। इससे क्या होगा, इससे एक CuCl2 क्रिस्टलाइज हो जाएगा, और फिर और CuCl2s को क्रिस्टलाइज करने के लिए आपको और H2Os चाहिए होंगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाट दैट मीन्स। तो कहा गया है द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन फॉर दिस रिएक्शन, एक्चुअली ये गलत लिखा हुआ है, आई थिंक दिस इज फॉर सम रिएक्शंस होगा ये, for some reactions are shown in the table below। तो ठीक है, हमारे पास एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन है वाटर का, CuCl2 का, और फिर क्रिस्टलाइज्ड वाटर का। And what they're asking us is what is the standard enthalpy change of the reaction for CuCl2 dot plus 2H2O giving us CuCl2 dot 2H2O। तो हमने क्या करना है, हमने बेसिकली आई थिंक इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज फाइंड करना है, ठीक है, बिकॉज दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग अस टू डू। तो लेट्स गो अहेड एंड राइट दिस थिंग ओवर हियर, क्योंकि that's what we like to do whenever we start off our questions। तो CuCl2 2H2O, and that's giving us what, that's giving us CuCl2 dot 2H2O। और हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इधर एंथैल्पी चेंज फाइंड करना है फॉर दिस रिएक्शन। तो जब भी हमने एंथैल्पी चेंज फाइंड करना हो और हमें इंफॉर्मेशन दी हो तो हम क्या करते हैं, वेल वी बेसिकली मेक यूज़ ऑफ द हेस साइकिल। लेट्स मेक यूज़ ऑफ दैट रियल क्विक। एंड हमने क्या करना है, हमने बेसिकली एक ऑल्टरनेट पाथवे डिज़ाइन करना है, जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर किया हुआ है। मैं एग्जैक्ट वही स्टेप्स इसी क्वेश्चन के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो व्हाट वी ट्राइंग टू फाइंड आउट इज़ वी ट्राइंग टू फाइंड आउट कि अगर हमारे ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये किसी इंटरमीडिएट सब्सटेंस में फॉर्म हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं, और फिर वो इंटरमीडिएट सब्सटेंस हमारे पास ये चीज़ बन जाए। So that's what we're doing. So what we're trying to do is we're trying to find the intermediate, we're trying to find the intermediate substance, and फिर hopefully वो convert हो जाएगा हमारे product के अंदर। तो we have two reactants over here, CuCl2 and 2H2O। तो let's see हम इनके साथ क्या कर सकते हैं। तो पिछले क्वेश्चंस में आपने नोटिस किया होगा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दी होती थी क्वेश्चन में, वो कैसे दी होती थी, वो ऐसे कि आपको इस तरह एक रिएक्टेंट्स दिए होते थे, फिर प्रोडक्ट, और फिर उनका एंथैल्पी चेंज यहाँ पर लिखा हुआ मिलता था, ठीक है, यहाँ पर रिएक्टेंट्स, यहाँ पर प्रोडक्ट्स, और यहाँ साइड पर उनका एंथैल्पी चेंज लिखा हुआ मिलता था। एंड दैट इज़ मोर ईजी फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड। ऑब्वियसली इफ़ यू आर मोर एक्सपीरियंस्ड तो आप टेबल से भी काम चला लोगे, लेकिन उसके अलावा यू एक्चुअली नीड दीज reactions और उस तरह उनके enthalpy changes, because that is way easier to understand than this table। तो हम क्या करते हैं, हम basically इस टेबल को reactions की फॉर्म में ले आते हैं, हम इस टेबल को reactions की फॉर्म में ले आते हैं। अब वो हमने कैसे करना है, वो आपने ऐसे करना है अगर आपको पता हो कि एंथैल्पी चेंज और फॉर्मेशन जो है वो क्या चीज़ होती है। अगर आपको वो पता है तो आप इनको आराम से इक्वेशंस में ला सकते हैं। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, वेल इट्स बेसिकली कि एक मोल आपका प्रोड्यूस होना चाहिए किसी सब्सटेंस का,
फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। तो अगर हम सबसे पहले सब्सटेंस को देख लें, हमारे H2O को, तो हमने क्या करना है, हमने 1 मोल बनाना है H2O का फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या होंगे, H2 और 1/2 O2। ठीक है, तो अब ये मैंने इक्वेशन बैलेंस कर दी है। 1/2 मैंने यहाँ पर इसलिए लगाया है क्योंकि उससे इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो इस रिएक्शन में जो हमारे पास एंथैल्पी चेंज आ रहा है, दैट इज़ -286 किलो जॉल्स पर मोल। ठीक है, आई एम नॉट गोना राइट द यूनिट्स। उसके बाद हम उसी तरह अगर CuCl2 को देख लें, तो एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन कहता है कि 1 मोल प्रोड्यूस होना चाहिए CuCl2 का फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स में आ गया हमारे पास कॉपर और Cl2, एंड ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, सो दैट्स परफेक्ट। और इसका एंथैल्पी चेंज है हमारे पास -206। और फिर हमारे पास CuCl2 है डॉट 2H2O। अब इसका भी 1 मोल प्रोड्यूस होना चाहिए, बट रिमेंबर फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। ठीक है, फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। तो एंथैल्पी चेंज जो आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी -808। और यहाँ पर हम इसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं। तो वी कैन सी देयर इज़ अ कॉपर इन हेयर, देयर इज़ ए क्लोरीन इन देयर, देयर इज़ हाइड्रोजन्स इन देयर, एंड देयर आर ऑक्सीजन्स इन हेयर। तो आई थिंक हाइड्रोजन्स के अलावा सब कुछ बैलेंस्ड है। तो वी कैन पुट 2 राइट हेयर, और हमारे हाइड्रोजन्स भी बैलेंस हो गए। ठीक है, वी कैन पुट 2 राइट हेयर, और हमारे ऑक्सीजन्स हाइड्रोजन्स जो हैं वो बैलेंस हो गए। ओके, सो दैट इज़ परफेक्ट। नाउ यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन इज़ मच ईजियर फॉर यू गाइस, स्पेशली क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, आई होप सो। तो हमने क्या करना है, हमने देखना है कि हमारे रिएक्टेंट्स जो थे वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो सकते हैं या नहीं, और मैं वही देखूंगा। मेरे रिएक्टेंट्स हैं CuCl2 एंड 2H2O। तो लेट मी जस्ट सी कि मेरे पास ये दो रिएक्टेंट्स हैं या नहीं। सो आई हैव माई H2O राइट देयर। ठीक है, आई हैव माई H2O राइट देयर, सो लेट मी जस्ट मार्क दैट। आई हैव माई CuCl2 राइट हेयर। इसके अलावा ज़रा देखो आपके पास कहीं और हैं आपके रिएक्टेंट्स। ये तो आपका रिएक्टेंट नहीं है। ठीक है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। दिस इज़ नॉट योर रिएक्टेंट। आप कहोगे यार ये है नहीं, ये Cu और Cl2 बिल्कुल हैं, लेकिन ये हमारे रिएक्टेंट का हिस्सा है। ठीक है, Cu और Cl2 हमारे रिएक्टेंट का हिस्सा है, हमारा रिएक्टेंट खुद नहीं है। ठीक है, वो उसका एक सब पार्ट है। हम सब पार्ट को नहीं देखना चाह रहे, हम रिएक्टेंट को देखना चाह रहे हैं। तो हमारे पास सिर्फ दो रिएक्टेंट थे, CuCl2 और H2O, और हमने यहाँ पर उनको मार्क कर लिया। तो there's our first reactant, there's our second reactant। अब मैं देख लेता हूँ कि ये किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो well, I can convert them into this thing right here, can convert them into this thing right here। और आप कहोगे वो कैसे? तो देखो, इसके लिए प्रीवियस वीडियोस देखी होना ज़रूरी है। ठीक है, those videos are really important। तो ये नेगेटिव एनर्जी चेंज क्या डिनोट करता है, ये इस बेसिकली इस बात को डिनोट करता है कि जब आप इन दो चीज़ों से वाटर बना रहे थे, तो आपकी एंथैल्पी चेंज जो आई थी वो -286 थी। यानी आपने 286 किलो जाउल्स रिलीज़ किए सराउंडिंग्स में। वो मुझे कैसे पता चला? क्योंकि नेगेटिव साइन जो है वो रिलीज़ को डिनोट कर रहा होता है। तो अब इफ़ यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट द वाटर इनटू इट्स कंपोनेंट्स, तो आपने एग्जैक्ट वही अमाउंट अब अब्जॉर्ब करना होगा। सो you're gonna be absorbing delta H is equal to positive 286 kilojoules per mole। ठीक है, तो आई होप दैट मेक्स सम सेंस। एंड इन द सेम वे हमने इसको भी इधर लेकर जाना है। सो दैट इज गोइंग टू बी positive 206 kilojoules per mole। एंड अगेन मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा फॉर नाउ। तो वी फाउंड आउट कि H2O भी किसी चीज़ में कन्वर्ट हो सकता है, इन दो चीज़ों में, और CuCl2 भी कन्वर्ट हो सकता है इन दो चीज़ों में। तो दैट इज़ जस्ट परफेक्ट। लेट्स डू दैट रियल क्विक। तो पहले हम देख लेते हैं, हम हमारे पास हमारा यहाँ पर पहला रिएक्टेंट जो है दैट इज़ CuCl2। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इसके कंपोनेंट्स के अंदर, एंड दैट आर गोइंग टू बी Cu plus Cl2। ठीक है, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस रिएक्शन ओवर हेयर। ठीक है, दिस रिएक्शन ओवर हेयर। तो ये हमारा पहला काम हो गया। अब हमारा दूसरा काम क्या है? हमारा दूसरा काम है, हमने
वाटर को कन्वर्ट करना है उसके कंपोनेंट्स के अंदर. सो वी कैन डू दैट रियल क्विक. वाटर जब उसके कंपोनेंट्स में कन्वर्ट होएगा, सो वी गोना गेट O2 एंड वी आर गोना गेट H2. ठीक है. तो अगेन अभी आई नो कि आप लोग कहोगे कि यार यहाँ पर तो H2 के साथ 1 मोल था, यहाँ पर 1/2 था, यहाँ पर कुछ नहीं था, और यहाँ पर हमने वो चीज़ें जो हैं वो अभी तक सेट नहीं की. बट मैंने आपको कहा था कि डोंट वरी अबाउट एडजस्टिंग द नंबर्स एट फर्स्ट. ठीक है, वो वाला काम हम एंड पे किया करेंगे. फॉर नाउ हमने बस ये देखा कि हमारे H2O और CuCl2 किसी और सब्सटेंस में कन्वर्ट हो सकते हैं, एंड यस दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फॉलोइंग सब्सटेंसेस. बट हमने अभी इन नंबर्स को, जो यहाँ पर नंबर्स थे, हमने फॉर नाउ हमने उनको इग्नोर किया है. ठीक है, फॉर नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द सब्सटेंसेस. और ये क्या करता है, ये बेसिकली हमारे लिए क्वेश्चन को आसान बना देता है. सो लेट्स सी कि अब हमारे पास ये चीज़ क्या बन सकती है फ्रॉम आर इंटरमीडिएट्स. क्या ये चीज़ बन सकती है? तो हाउ कैन वी डू दैट? वेल, आपके पास आपकी थर्ड रिएक्शन है जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है. एंड व्हाट यू गाइस कैन सी इज के आपके पास क्या हो रहा है. आपके पास आपका Cu, Cl2, H2 और O2 क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं. सो वी हैव अ कॉपर, वी हैव अ क्लोरीन, we have hydrogen and we have oxygen. So we have four substances. क्या देखते हैं हमारे पास हमारे intermediate में यही substances हैं. So we have a copper, we have a chlorine, we have an oxygen and we have hydrogen. So yes, हमारे substances same है. Again, substances के साथ numbers जो हैं, for now we are ignoring those. तो yes, हमारे पास substances हैं, इसका मतलब है हमारे पास बिल्कुल ये चीज़ जो है ये produce की जा सकती है. So that is what we're gonna do. ठीक है, that is what we're gonna do. And so what we can see over here is कि अब हमारा Hess cycle जो है वो complete हो गया है. ठीक है, हमने सारे substances को उनकी जगह पर रख दिया है and हमारा Hess cycle जो है that is complete. Now let's talk about the numbers जिनको हमने ignore कराया था. Now let's look at those. तो हमने क्या किया, हमने CuCl2 को उसके substances में break down कर दिया. We can see that happened right over here as well. तो वेल एंड गुड. हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एंथैल्पी चेंज लिख लेते हैं. एंथैल्पी चेंज इज गोइंग टू बी इक्वल टू -206 किलो जूल्स पर मोल. ठीक है, उसके बाद वाटर की बारी आती है. हमने वाटर को उसके सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया. तो व्हाट कैन वी सी ओवर हियर when we compare our Hess cycle to this equation right over here, we can see कि यहाँ पर हम एक वाटर को कन्वर्ट कर रहे हैं उसके कंपोनेंट्स के अंदर, लेकिन इधर हम दो वाटर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं उसके कंपोनेंट्स के अंदर. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली हमने जो यहाँ पर एंथैल्पी चेंज फाइंड किया which was 286. ठीक है, +286. हम उसको क्या करेंगे, हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम 2 वाटर्स को तोड़ रहे थे, वहाँ पर हमने एक वाटर को ब्रेक डाउन किया था. ठीक है, सो यू गाइस कैन सी दैट. अच्छा, अब ज़रा इसको बैलेंस भी कर लेते हैं साथ, क्योंकि ऑब्वियसली हमने 2 वाटर्स को ब्रेक डाउन जो किया है, यहाँ पर हमने जो 2 वाटर्स को ब्रेक डाउन किया है, तो हम यहाँ पर भी फिर बैलेंस कर लेते हैं. तो हम इसको कैसे करेंगे, वी कैन सी के हमारे पास यहाँ पर 4 हाइड्रोजन्स हैं और 2 ऑक्सीजन्स हैं. तो हमारे 2 ऑक्सीजन्स बैलेंस हैं एंड 2 बैलेंस आर हाइड्रोजन्स. वी कैन पुट A2 ओवर हियर. तो ये हमारा काम इधर भी हो गया. ठीक है, सो दैट वी डन फॉर दैट पार्ट. एंड नाउ हमारा लास्ट पार्ट जो रह गया है, दैट इज दिस पार्ट राइट ओवर हियर. तो हमने क्या करना है, हमने बेसिकली इन इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस को इस चीज़ के अंदर कन्वर्ट करना है. ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन सी आर इक्वेशन एंड उसमें हमारे पास there's a Cu, there's a Cl2, there's 2H2O and there's O2.
और वो क्या बना कर दे रहे हैं, वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना कर दे रहे हैं। तो आई थिंक सेम चीज़ जो है वो इधर हो रही है, ठीक है। सेम चीज़ जो है वो इधर हो रही है। वी हैव अ कॉपर that's reacting with a chlorine, that's reacting with an oxygen, and that is reacting with hydrogens. So that is perfect, and you can see कि जो numbers हैं वो भी match कर रहे हैं इधर, ठीक है। The numbers match over here. तो हम यहाँ पर इस reaction का enthalpy change लिख लेते हैं, and that is going to be -808 kilojoules per mole. And so what we can do is हमारे पास Hess cycle में हमेशा दो roots होते हैं, so that is the root 1 and this is the alternate root, root 2. So we can say our root 1 equals to root 2, and therefore हमारा जो enthalpy change है that is going to be equal to um, -206 plus 2 times 286, and that is going to be added into -808. So let me just do that for you guys real quick. -206 plus 2 times 286 minus 808. So that is equal to -442 kilojoules per mole. -442 kilojoules per mole. ठीक है, so there you have it, your final answer, -442 kilojoules per mole. ठीक है, एंड यू कैन सी हमने किस तरह वही स्टेप्स जो हमने पहले यूज़ किए थे, हमने उनको यूज़ करके और सिंपली यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, एंड इट सेज कि सल्फर कैन बी ऑक्सीडाइज्ड इन टू वेज। हमें दो रिएक्शंस दिए हुए हैं और हमें उनके एंथैल्पी चेंजेस दिए हुए हैं, एंड एट द सेम टाइम हमें कहा गया है व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन राइट ओवर हियर। लेट्स डू दिस, एंड व्हाट वी कैन सी is we can go ahead and write this equation over here. So F2SO2 plus O2, and that is going to give us 2SO 2SO3 2SO3. Okay, तो हमने इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज फाइंड करना है। Well, we know we can use a Hess cycle and we can find out this enthalpy change. So what we're trying to do is we're trying to devise an alternate route. And so हम क्या कर रहे हैं essentially, हम चाह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ intermediates आ जाएं जो कि फिर इसमें convert हो सके। तो that's what we are trying to do. So we have two reactants. We have 2SO2 and we have an oxygen over here. So we can see अगर हमारे पास ये किसी और चीज़ में convert हो सकते हैं या नहीं हो सकते. So let's check that out. Let's check that out. So what are our reactants? SO2 and O2. So let's look at that. So हम सबसे पहले SO2 को देख या O2 को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम O2 को देख लेते हैं। अब आप लोग क्या नोटिस करोगे कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों में वी हैव आर O2, ठीक है। एंड इन नंबर्स को हम इग्नोर कर रहे हैं फॉर नाउ। तो आप जब देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि हम मेरे पास तो दोनों इक्वेशंस के अंदर O2s मौजूद हैं। तो अब मैं क्या करूं, मैं इक्वेशन 1 को यूज़ करूं एंड या मैं इक्वेशन 2 को यूज़ करूं। तो मैं आपको यहाँ एडवाइस करूंगा कि आप अपने दिमाग को यूज़ करो। और वो इसलिए क्योंकि देखो आपके पास O2 है, आपका रिएक्टेंट 1। अब O2 जो है इसने किसी और रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करना होगा, ठीक है। इसने किसी और रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करना होगा, और वो कोई और रिएक्टेंट आपके पास क्या है, आपके पास है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा या ऑक्सीजन जो है वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा या किसी और चीज़ के साथ, क्योंकि वो तो मौजूद ही नहीं है हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर। तो when you actually go over here and you look at the oxygens in this equation and this equation, तो what you will realize is कि जो आपके पास दूसरा reactant है ना यहाँ पर, that is not SO2, ठीक है, that is sulfur. Do we have sulfur over here? No, we do not have sulfur over here. We only have SO2 and we have O2. आप कहोगे कि यार इसके अंदर एक सल्फर है तो सही, बिल्कुल है इसके अंदर सल्फर, लेकिन एक एलिमेंट
और एक कंपाउंड में फ़र्क होता है। यहाँ पर हमारे पास सल्फ़र एलिमेंट नहीं है, हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड है विच इज़ अ कंपाउंड। तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है ये इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर सकता है, ये डायरेक्ट सल्फ़र के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, ठीक है? दैट इज़ जस्ट कॉमन सेंस। तो we can go back over here and we can see के okay then we don't have a reaction for our oxygen, ठीक है? for our oxygen we don't have a reaction। वो इसलिए क्योंकि ये वाला रिएक्शन भी इनकरेक्ट है और ये वाला रिएक्शन भी इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि हम ऑक्सीजन को सल्फर के साथ रिएक्ट नहीं करा सकते। ओके सो हार्ट ब्रेकिंग दैट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग। तो हम फिर कर क्या सकते हैं? वेल लेट्स जस्ट try to look at our SO2 and see this is so important when you're doing Hess cycle questions। इसके बहुत से लोगों को लगता है कि देयर इज़ अ स्पेसिफिक मेथड जिससे आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। नो देयर इज़ नो स्पेसिफिक मेथड। इवन जब आपको कोई सिखाने वाला या कोई टीचर कर रहा होता है ऑब्वियसली दे हैव एक्सपीरियंस सो दे आर बेटर एट इट, लेकिन उनको भी इंस्टिंक्टिवली पता नहीं होता, वो भी कोई एक प्रोसेस्ड मेथड नहीं लगा रहे होते जिसकी वजह से सारे हेस साइकिल्स बन रहे होते हैं। वो क्या करते हैं? वो बेसिकली इस इंफॉर्मेशन में से सेंस बना रहे होते हैं, ठीक है? एंड असल में हेस साइकिल बनाने के मेन मार्क्स जो है ना वो इसी इंफॉर्मेशन की सेंस बनाने के हैं, ठीक है? नहीं तो हेस साइकिल यहाँ पर एरोस ड्रॉ करके तो कोई भी बना सकता है, लेकिन यू हैव टू मेक सेंस आउट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। और वो मेंटल काम जो है ना उसके ज़्यादा मार्क्स हैं एज कम्पेयर टू जो केमिस्ट्री का काम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो फोकस ऑन दैट, इसलिए मैंने एक बड़ा सिस्टमेटिक तरीका बताया कि ट्राई टू फाइंड आउट द इंटरमीडिएट्स दैट यू कैन हैव ओवर हियर, ठीक है? सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, कीप दैट इन माइंड। हम वही काम कर रहे हैं एंड व्हाट वी फाउंड आउट इज़ के हमारे पास ऑक्सीजन के तो कोई इंटरमीडिएट्स नहीं बन रहे, क्योंकि ऑक्सीजन जिस चीज़ के साथ रिएक्ट करना चाह रहा है वो चीज़ हमारे पास है ही नहीं। तो हमने ऑक्सीजन को फॉर नाउ मिस करा दिया। ओके सो लेट्स लुक एट आवर सल्फर डाइऑक्साइड। Do we have sulfur dioxide anywhere? So we don't have it anywhere over here, don't have it anywhere over here, we don't have it anywhere over here, but sulfur dioxide is present over there, ठीक है? अगेन आप कहोगे यहाँ पर तो 2SO2 है, वहाँ पर 1SO2 है, तो उसको इग्नोर करो, ठीक है? नंबर्स को इग्नोर करो, सब्सटेंस को देखो, सब्सटेंस यहाँ पर भी SO2 है, वहाँ पर भी SO2 है। तो वी डू हैव आर SO2। तो SO2 जो है वो किसी चीज़ में कन्वर्ट हो सकता है, SO2 जो है वो किसी चीज़ में कन्वर्ट हो सकता है? वेल हो सकता है। If I go this way, so I can convert my SO2 into these things। ओके मैंने इंटरमीडिएट्स बनाने हैं और मेरा यहाँ पर इंटरमीडिएट बन रहा है, तो आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड डू दैट। तो आई कैन सी कि जो मेरा रिएक्शन था उसमें मेरा एंथैल्पी चेंज जो लग रहा था दैट वाज नेगेटिव नेगेटिव 296.5 किलो जाउल्स पर मोल। इसका क्या मतलब है कि मैंने 296.5 किलो जाउल्स एनर्जी जो थी वो सराउंडिंग्स में रिलीज की थी जब मैं SO2 को फॉर्म कर रहा था, ठीक है? SO2 को फॉर्म कर रहा था एंड अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं SO2 को ब्रेक करना चाह रहा हूँ, ऑपोजिट प्रोसेस कराना चाह रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा? अब मैं वही एंथैल्पी चेंज जो है वो मैं अब्ज़ॉर्ब करूँगा, ठीक है? शुरू में मैं क्या कर रहा था? सॉरी आई थिंक आई सेड अब्ज़ॉर्ब। शुरू में आप एनर्जी रिलीज़ कर रहे थे, ठीक है? द नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स रिलीज़ ऑफ एनर्जी। शुरू में आप एनर्जी रिलीज कर रहे थे, पॉजिटिव साइन का मतलब होता है आप अब्जॉर्ब कर रहे हो। तो नाउ व्हेन यू गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन तो यू डू द ऑपोजिट थिंग, ठीक है? सो वी आर गोइंग टू बी अब्जॉर्बिंग 296.5 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी। तो हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर अपने इंटरमीडिएट्स लिख देते हैं। सो वी हैव अ सल्फर एंड वी कैन सी वी हैव एन ऑक्सीजन। अगेन नंबर्स इन बैलेंसिंग वो सारे काम को भी छोड़ दो, अभी सिर्फ सब्सटेंसेस पे फोकस करो। तो ये हमारा पहला काम तो हो गया। नाउ लेट्स सी कि हमारे जो इंटरमीडिएट्स हैं वो क्या ये चीज़ बना रहे हैं, ठीक है? तो हमने अपना फर्स्ट स्टेप कर लिया, हमने इंटरमीडिएट्स फाइंड आउट करने थे, हमने वो कर लिए। अब हमने क्या करना है? अब हमने देखना है कि हमारे जो इंटरमीडिएट्स हैं वो क्या हमारे पास हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं या नहीं। तो लेट्स लुक एट दैट। So this equation is what we're trying to look at and we can see we have a sulfur over here and an oxygen over here और वो हमारा final product produce कर रहे हैं। तो हम वही करवाना चाह रहे थे। We have our sulfur and our oxygen and we're trying to produce our final product, ठीक है? So that's what we were trying to do। तो
हमारे पास आई थिंक फिर यहाँ पर साइकिल कंप्लीट हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर तो हमें एरो फ्लिप भी नहीं करना पड़ेगा, तो हमारा साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गया। सो नाउ लेट्स जस्ट बैलेंस दिस साइकिल आउट, लेट्स जस्ट बैलेंस दिस साइकिल आउट। हमने जिन नंबर्स को इग्नोर किया था उनका काम हम अभी पूरा करने वाले हैं। तो हाँ, वी हैड टू sulfurs up there, so we're gonna have two sulfurs down here as well, and this 2 is gonna multiply with that 2. And how many oxygens are we going to have? Well, we are going to have 4 oxygens. ठीक है, 4 oxygens. So we are going to have 4 oxygens. Actually that's not how you write this. We are going to have 4 oxygens. ठीक है, अब at the same time देखो इस O2 के साथ तो हमने कुछ भी नहीं कराया था ना, ये O2 जो था इसने तो, ये तो ब्रेक डाउन हुआ ही नहीं। ये SO2 तो ब्रेक डाउन हुआ, लेकिन इस O2 के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। तो वो O2 क्या होएगा, वो वैसे का वैसे इधर ही आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ जो थी ये ब्रेक डाउन होके ये बन गई, और उस चीज़ के साथ क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ तो वो वैसे की वैसे ही नीचे आ जाएगी। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू प्लेस दैट O2 डाउन देयर। ओके, अब इसको देखते हैं क्या ये और ये चीज़ बैलेंस्ड है कि नहीं। सो लेट्स लुक एट दैट। So we have 2 sulfurs. Okay, we have 2 sulfurs. We have um 6 oxygens. So we have 6 oxygens, and we have 2 times 3. We have 6 oxygens. ठीक है, तो you can see कि किस तरह जो है वो हमारी equation खुद ब खुद हमने बैलेंस कर दी है। ठीक है, हमने बस यहाँ पर बैलेंसिंग की, और बाकी जो है साइकिल था वो इस केस में हमारे पास बाकी का सारा खुद ब खुद बैलेंस हो गया। So now let's write the enthalpy changes over here. तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन ने तो कोई रिएक्शन ही नहीं किया, कुछ किया ही नहीं, वो तो वैसे का वैसा उठ के आ गया, तो उसका कोई एंथैल्पी चेंज नहीं होएगा। ठीक है, एंथैल्पी चेंज होता ही तब है जब आप कोई रिएक्शन करके एनर्जी रिलीज करते हो या अब्जॉर्ब करते हो। ऑक्सीजन ने तो कोई पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो SO2 का हमारे पास क्या एंथैल्पी चेंजेस रहा उसको देख लेते हैं। सो हमने SO2 को कन्वर्ट किया उसके कंपोनेंट्स के अंदर, SO2 को हमने कन्वर्ट किया उसके कंपोनेंट्स के अंदर, SO2 को हमने कन्वर्ट किया उसके कंपोनेंट्स के अंदर, SO2 को हमने कन्वर्ट किया उसके कंपोनेंट्स के अंदर। एंड व्हाट वी कैन सी ओवर हियर, व्हाट वी कैन सी ओवर हियर इज के हमारे पास यहाँ पर 2 SO2s थे। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास यहाँ पर 1 SO2s थे। तो जब आपने 1 SO2 को ब्रेक डाउन किया तो जो आपका एंथैल्पी चेंज था दैट वाज पॉजिटिव 296.5। यहाँ पर आप 2 SO2s को ब्रेक डाउन कर रहे हो, तो योर एंथैल्पी चेंज इज गोइंग टू बी 2 times 296.5, 296.5। ठीक है, and so our oxygen is gonna have no enthalpy change क्योंकि वो बेचारा वैसे का वैसे ही उठ के नीचे आ गया था। Okay, so now let's look at this enthalpy change जो हमारे पास यहाँ पर हो रहा था। So what do we have over here? Well, हम इधर देखते हैं, हमारे पास 2 सल्फर्स 6 ऑक्सीजन्स के साथ कंबाइन हुए, तो ये एग्जैक्ट सेम चीज़ है जो हमारे पास इधर हो रही है। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, इनको लिखने का एक और तरीका ये भी हो सकता है 3O2। मैंने इनको अलग अलग सिर्फ इसलिए लिखा ताकि मैं आपको ये चीज़ समझा सकूं कि ये O2 जो था वो इधर से आ रहा था और ये जो ऑक्सीजन्स थे वो इधर से आ रहे थे। ठीक है, सिर्फ ये समझाने के लिए, वरना आप इनको 3O2 भी लिख सकते हैं, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी रॉन्ग। लेकिन मैंने उनको सेपरेट करके लिखा सिर्फ इसलिए ताकि आपको समझ आए कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास 2 सल्फर्स ने 6 ऑक्सीजन्स के साथ रिएक्ट करके 2SO3 बनाए। क्या यहाँ पर भी वही काम हुआ है? तो बिल्कुल वही काम हुआ है। 2 सल्फर्स ने 6 ऑक्सीजन्स के साथ रिएक्ट किया और 2SO3s बनाए। तो एग्जैक्ट सेम रिएक्शन है, और इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज हमारे पास है दैट इज -791.4, -791.4 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, तो what we can do is now we have two roots. This is our first one, our root 1. This is our second one,
root 2. So we can go ahead and say that our enthalpy change is equal to 2 times 296.5 plus negative 791.4. And so that is going to be equal to 2, 2 times 296.5 plus negative 791.4. And that is equal to negative 198.4 kilojoules per mole. So you can see how systematically you can do this by just realizing कि आपने एक हेस साइकिल बनाना है, फिर इन इक्वेशंस की सेंस बनाकर अपने इंटरमीडिएट्स फाइंड करना और फिर उन इंटरमीडिएट्स को ऑब्वियसली इस फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके और फिर finding out your enthalpy change. So you guys should use the same approach and worry about the substances at first, जो आप इन substances और इन substances को डील करते हो, और फिर इनके साथ क्या नंबर्स लगे होते हैं उस चीज़ को एंड पर देख लेना. ठीक है. So I'll see you guys in the next one.